बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये वाक़या एक सच्चा वाक़या है जो सऊदीया के एक शेख ने ख़ुद बयान किया है। शेख इबाद कहते हैं कि एक आदमी ने मुझे कॉल की, क्या आप हमारे घर आकर एक मैयत को गुस्ल दे सकते हैं? शेख ने जवाब दिया, ठीक है। शेख साहब इस जगह पर चले गए। शेख इबाद कहते हैं, जब मैं गया तो वो कोई घर नहीं बल्कि एक किला था, एक बहुत बड़ा किला। मेन दरवाजे से दाखिल होने के बाद भी आपको 5 मिनट लग जाते थे। आप ज़रा तसव्वुर करें कि वो कितना बड़ा घर होगा। शेख मेन गेट से अंदर गए तो अंदर बागात वगैरह और सब कुछ था। शेख इबाद कहते हैं कि जब मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां एक आदमी खड़ा था। इसने मुझसे बदतमीजी के अंदाज में कहा, इस रास्ते से जाओ, वहां अंदर सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए। शेख इबाद तकरीबन 60 साल के बुजुर्ग थे। शेख ने इसकी जानिब देखा और कहा, मैं जा रहा हूँ। इसने फिर से कहा कि आप खुद चले जाएंगे या मैं किसी नौकर को बुलवाऊं जो आपको लेकर जाए। शेख इबाद को ऐसा लगा जैसे ये वही शख्स है जिसने फ़ोन करके बुलाया है, लिहाजा उन्होंने कहा, मैं खुद चला जाऊंगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। इस शख्स ने दोबारा से कहा कि अगर आपको रास्ता मालूम नहीं है तो मैं किसी नौकर को बुलाकर आपके साथ भेज देता हूँ। शेख ने इससे कहा, देखो मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ, मैं यहाँ एक मुकद्दस फरीज़ा सर अंजाम देने आया हूँ जो मैं फी सबीलिल्लाह कर रहा हूँ। ये मैं खुद करूँगा या फिर तुम किसी और शख्स से कह दो कि वो आकर कर दे। इस शख्स ने जवाब दिया, ठीक है आप जाइए। शेख इबाद कहते हैं कि वो घर इतना बड़ा और साफ था कि टाइल्स के अंदर आप अपना चेहरा देख सकते थे। कहते हैं कि इसके बाद इस बेडरूम में गए जो काफी बड़ा था, लेकिन वहां 2 से 3 नौकरों के अलावा कोई मौजूद नहीं था। शेख इबाद गए ताकि मैयत को देख सकें। इसका जिस्म एक चादर से ढका हुआ था। जब शेख इबाद ने कपड़ा हटाया कि चेहरा देख सके तो उन्होंने देखा कि मैयत के कान और नाक से चींटियां निकल रही थीं और इसकी गर्दन पर चिपटी हुई थी। और जब उन्होंने मजीद कपड़ा हटाया तो देखा कि पूरे जिस्म पर छोटी छोटी चींटियां मौजूद थी। शेख हैरान रह गए। नीचे फर्श पर देखा तो सब कुछ साफ था, नीचे कुछ नहीं था। फिर ये चींटियां कहां से आ रही थी और ये चींटियां पूरे जिस्म पर घूम रही थी। शेख इबाद कहते हैं कि मैंने कपड़ा वापस डाल दिया कि मैं ये कैसे करूँगा। कहते हैं कि मैंने एक और शेख को कॉल की, उन्होंने कहा, मुझे तो फलां फलां मसला है, मैं तो नहीं आ सकता। शेख इबाद ने एक और स्कॉलर को कॉल की तो उसने कहा, शेख इबाद, अगर आप मुझसे गुस्ल के मुरवजा तरीक़ों के बारे में पूछें तो मैं बता सकता हूँ। अगर आप सवाल करें कि एक जली हुई लाश को कैसे गुस्ल देते हैं तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। अगर आप मुझसे जिस्म के टुकड़े टुकड़े के गुस्ल के बारे में पूछें तब भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैयत की जो हालत आप मुझे बता रहे हैं ऐसा तो किसी किताब में दर्ज नहीं है। आप जो करना चाहते हैं करें, मैं कुछ नहीं कह सकता। यानी उसने साफ हाथ खड़े कर दिए कि मैं आपको किसी किस्म का मशवरा नहीं दे सकता। शेख ने वहां खड़े नौकरों से पूछा कि इस मैयत की औलाद में से यहाँ कौन कौन मौजूद है। उन्होंने जवाब दिया, कोई भी नहीं। इसके बाद मैं इस कमरे के बाथरूम की जानिब गया। मुझे अल्लाह की जानिब से ही ख्याल आया, वरना मैं नहीं जानता था कि क्या करूं। मैंने इस बाथरूम में मौजूद टब को पानी से भर दिया और फिर नौकरों की मदद से इस मैयत को टब में रख दिया। ये करने के बाद इस मैयत के जिस्म से मौजूद चींटियां पानी के ऊपर तैरने लगी। शेख इबाद ने ये अमल कई बार दोहराया कि जिस्म से लगी चींटियां साफ हो जाएं। फिर उन्होंने मैयत के जिस्म का मसाह किया तो सारी चींटियां चली गईं, मगर वो हैरान थे कि इतने बड़े घर में जो साफ सुथरा है इसमें चींटियां इस मैयत पर कैसे आ गईं। न ही वहां कोई ऐसा सुराख मौजूद था जहां से चींटियां आ जाती। बहरहाल उन्होंने मैयत को पानी से निकालकर दोबारा बिस्तर पर रखा और वो आम तरीके से जिस्म पर मसाह करने लगे। इस पर इत्र वगैरह लगाया जो आम तौर पर लगाया जाता है। उन्होंने काम मुकम्मल किया और नीचे आए और जब जाने लगे तो देखा कि इसका बेटा चल रहा है। उन्होंने इससे कहा कि मैंने आपके वालिद को गुस्ल दे दिया है, अगर कुछ और करना है तो आप मुझे बताएं, मैं वो खिदमत बेसार अंजाम दे देता हूँ। बड़ी सख्ती और बदतमीजी के साथ वो नौजवान गोया हुआ कि वो सामने कमरा ड्राइवर्स के लिए है, वहाँ चले जाएं और खाना खा लें।
शेख इबाद हैरान रह गए कि ये क्या तरीका है, आखिर चल क्या रहा है, इस तरह बातचीत क्यों की जा रही है। जब इसने दोबारा कहा वो सामने ड्राइवर्स के कमरे में जाओ और खाना खा लो, तो शेख इबाद ने कहा मैं ये सब कुछ अल्लाह की रजा की खातिर कर रहा हूँ, आपसे खाना या पैसे नहीं मांग रहा। शेख इबाद इस घर से निकलकर बहर रोड पर खड़े हो गए, क्योंकि जो ड्राइवर इन्हें वहां पर लेकर आया था वो इसी शख्स का मुलाजिम था और शेख नहीं चाहते थे कि वो इस शख्स से मजीद कोई मदद लें। शेख इबाद वहां पर खड़े थे तो इस वक्त बदतमीज इंसान का बेटा और मरहूम का पोता वहां पर आया, जिसकी उम्र तकरीबन 18 बरस थी। इसने देखा कि शेख रोड पर खड़े हैं तो वो इनके करीब आया और नरमी से बातें करने लगा कि मैं माफी चाहता हूँ इस हालत पर, मैं अपनी गाड़ी लाता हूँ और आपको छोड़ आता हूँ। शेख इबाद कहते हैं कि मेरे मना करने के बावजूद वो अपनी गाड़ी ले आया और इन्हें अपनी गाड़ी के अंदर बिठा लिया। अमूमन इंसान की आदत होती है कि जब वो कुछ अच्छा या बुरा देखते हैं तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे की क्या वजूहात हो सकती हैं। चुनाचा शेख इबाद ने ये जानना चाहा कि आखिर ये आदमी ऐसा क्या काम करता था कि इसके साथ मरने के बाद भी ये सलूक हो रहा है। शेख इबाद ने इस लड़के से कहा, सुनो बेटे, ये शख्स कौन था जिसे मैंने गुस्ल दिया? इसने जवाब दिया कि वो मेरे दादा थे। हम सभी जानते थे कि इनके जिस्म से चूंटियां निकल रही हैं, चुनाचा हम इनके करीब बिल्कुल नहीं गए थे क्योंकि हम नहीं जानते थे कि आखिर क्या किया जाए। शेख इबाद, मैंने इससे पूछा कि तुम्हारे मरहूम दादा जिंदगी में करते क्या थे। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद वो नौजवान गोया हुआ कि मेरे ये मरहूम दादा अपनी जिंदगी में अपनी वालदा के ऊपर हाथ उठाया करते थे, किसी की भी इज्जत किए बगैर वो अपनी माँ पर तशद्दुद किया करते थे। शेख इबाद कहते हैं कि मैं ये सुनकर हैरान रह गया कि आखिर कोई जिंदा आदमी ऐसी जलील हरकत भी कर सकता है। इस लड़के ने मजीद बताया कि मेरे दादा की माँ के चेहरे पर जख्म तक नजर आया करते थे, इनके चेहरे, आंखों, हाथ पर मुस्तकिल जख्मों के निशान रहते थे। फिर वो लड़का बोला कि मेरे वालिद जो इस शख्स के बेटे हैं खुद अपनी दादी को पुलिस स्टेशन ले गए ताकि इस शख्स के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए, और जब भी पुलिस एहलकार इनसे दरियाफ्त करता कि क्या हुआ है तो वो हमेशा ये कह देती कि सीढ़ियों वगैरह से गिर गई थी, और इस माँ ने कभी भी अपने बेटे के खिलाफ कोई बात ना की। हालांकि ये मार धाड़ हर हफ्ते हुआ करती थी और पुलिस भी ये जान गई थी कि इस घर में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन माँ अपने बेटे के खिलाफ कुछ भी बताने से इनकारी हुआ करती थी। लेकिन कुदरत ये सब देख रही थी। चुनाचा इस शख्स का इंजाम ये हुआ कि जब इसकी मौत हुई तो ना तो इसका सगा बेटा, ना तो पोते और ना ही इसके नौकर, हत्ता के घर का कोई फर्द भी इसकी मदद करने के काबिल ना था, और इस पर अल्लाह ताला ने चूंटियों का अजाब भेजा। कोई नहीं जानता था कि ये चूंटियां कहां से आई हैं और कैसे इस जिस्म को काट रही हैं। एक हदीस में आता है कि मुर्दे की हड्डियां तोड़ना ऐसा ही है जैसे किसी जिंदा की हड्डियां तोड़ना, यानी मुर्दा भी वही दर्द महसूस करता है जो किसी जिंदा आदमी को होता है। तो जरा इस शख्स के बारे में सोचिए। इस शख्स के नाक और कान और आंखों से चूंटियां बाहर निकल रही थीं, इसके पूरे जिस्म पर काट रही थी। इस पर क्या गुजर रही होगी। एक जिंदा आदमी तो चीख कर अपना दर्द बयान कर सकता है, लेकिन मुर्दा तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मगर दर्द का एहसास वही मौजूद है। चुनाचा इस बात पर तो तमाम उलमा का इत्तफाक है कि अपने वालिदैन के साथ किसी भी किस्म के सलूक का इंजाम आप न सिर्फ आखिरत बल्कि दुनिया में भी देखते हैं। अल्लाह ताला से हर दम यही दुआ रहनी चाहिए कि जब तक हमारे वालिदैन जिंदा हैं हमें इनकी खिदमत करने की तौफीक दे, और जब वो इस जहां से चले जाएं तो हमें इनके लिए सदका जारिया बना दे। अगर आपके दिल में भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा।